326 BC एक 33 साल का युवा योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारी, पर्शियन एम्पायर को मिट्टी में मिला देता है, इजिप्ट को अपने घुटनों पर ला देता है। पर इंडिया सबसे अलग है। क्या सिकंदर यहाँ भी जीत पाएगा? और अगर वो जीत भी जाता है तो फिर वो वापस लौट के क्यों जाता है? अब बस, बहुत हो गया। चलिए जानते हैं इस कहानी को मेरे साथ। फोर्थ सेंचुरी BC। उस वक्त दुनिया बहुत ही अलग है। पर्शियन एम्पायर जो आज के ईरान, इराक, टर्की और इजिप्ट सबको कंट्रोल करती है, वो सबसे पावरफुल एम्पायर है। ग्रीस के पास छोटे छोटे सिटी स्टेट्स वो आपस में लड़ते रहते हैं, और दूर नॉर्थ में है मैसिडोनिया। पर इसी छोटी सी जगह से निकलता है दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा। BC। पहला, मैसिडोनिया की राजधानी। यहाँ जन्म होता है एलेक्जेंडर का। लीजेंड्स कहते हैं जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन फिलिप एक बड़ी जंग जीत कर आता है। सिकंदर बचपन से ही स्पेशल था। 10 साल की एज में वो बुसेफेलस नाम के एक जंगली घोड़े को अपने कंट्रोल में करता है, जो आगे चलकर उसका फेवरेट हॉर्स बन जाता है। सिकंदर के लाइफ में उसकी माँ ओलंपियस का बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने ये बात फैलाई कि एलेक्जेंडर ज्यूस यानी उनके गॉड का बेटा है। और अब एंट्री होती है दुनिया के सबसे ग्रेट टीचर अरिस्टोटल की। फिलिप अरिस्टोटल को हायर करता है एलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए, फिलॉसफी, साइंस, वॉरफेयर, सब कुछ। पर सबसे ज्यादा जो एलेक्जेंडर को इंस्पायर करता है वो है एपिक इलियड। अचीलिस जो ट्रोजन वॉर का सबसे बड़ा हीरो होता है, वो बन जाता है सिकंदर का आइडल। यहाँ से शुरू होता है सिकंदर का पागलपन पूरी दुनिया जीतने का। 334 BC। सिर्फ 22 साल का सिकंदर 40,000 सोल्जर्स के साथ पर्शिया पर अटैक करता है। पहली जंग बैटल ऑफ क्रेनिकस जीत जाता है। 331 BC। बैटल ऑफ गौगामेला। डेरियस की लाखों की आर्मी को एलेक्जेंडर आसानी से हरा देता है। दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर अचानक से मिट्टी में मिल गया। पर उसका दिल अभी कहाँ भरने वाला था। वो सुनता है कि दुनिया का एंड भारत के बाद है। ना जाने कितनी सारी कहानियां उसने भारत के बारे में सुना था। वो चाहता है कि इतिहास में उसका नाम एक ऐसे राजा की तरह दर्ज हो जिसने पूरी दुनिया पर राज किया। ग्रीक लीजेंड्स में उस टाइम पर इंडिया एक माइथोलॉजिकल और मिस्टीरियस लैंड थी, जहां सोने, हीरे, मैजिकल चीजें मिलती थीं। कहते हैं कि डेरियस भागकर भारत की तरफ आ गया था और सिकंदर उसका पीछा करते हुए यहाँ आना चाहता था। और एक बहुत ही खास वजह थी, एलेक्जेंडर ने ये सुना था कि उसके एंसेस्टर डायनासोरस और हेराक्लिस भी इंडिया आए थे और वो उनसे आगे जाना चाहता था। ये है एलेक्जेंडर की इंडिया जर्नी की सीरीज। और अब आने वाली है असली कहानी। सिकंदर ने कितने सारे नरसंहार किए तो उसे एलेक्जेंडर द ग्रेट कहना आप भूल जाओगे। और बात करेंगे बैटल ऑफ हाइडेस्पीस की। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले अपडेट्स नहीं भूलोगे। तब तक के लिए नमस्ते।